राकेश त्रिपाठी के पास चलते हैं। राकेश जी, ये अब तक सिर्फ ये था कि साहब बीजेपी है, राम मंदिर है, प्रधानमंत्री हैं, योगी जी हैं, लेकिन जो अब न्योता जाना शुरू हुआ है वो विपक्ष के नेताओं को भी जा रहा है। अधीर रंजन चौधरी, खड़गे साहब, देवगौड़ा जी, सबको न्योता मिल रहा है। तो ये माना जाए कि नहीं साहब, ऐसा नहीं है कि सिर्फ बीजेपी वहां रहेगी, जो समक्ष पार्टियां हैं, राजनीतिक दल हैं, उन सबको न्योता मिल रहा है। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र न्यास को ये पूरी जिम्मेदारी है कि वो मंदिर के निर्माण का सारी व्यवस्थाएं देखे, उसके उद्घाटन की तारीख तय करे, उसके उद्घाटन में कौन कौन अतिथि आएंगे उन अतिथियों की सूची बनाए, उनको आकर आमंत्रित करे। ये भारतीय जनता पार्टी का ना काम था, ना है, ना भारतीय जनता पार्टी इस काम में किसी प्रकार की कोई भूमिका निभा रही है। सभी राजनीतिक दलों को निमंत्रण जाना चाहिए, सभी महत्वपूर्ण नागरिकों को, महत्वपूर्ण जो लोग हैं उनको निमंत्रण जा रहा है। ऐसी मेरी भी जानकारी है कि लगभग 7,000 लोगों को, जो देश के अलग अलग क्षेत्र के ख्याति लब्ध लोग हैं, उन सबको निमंत्रण जा रहा है। विशेषकर राजनीतिक दलों के जो अध्यक्ष हैं, पूर्व प्रधानमंत्री हैं, ऐसे सभी महत्वपूर्ण लोगों को निमंत्रण जा रहा है। और मैं मानता हूं कि निमंत्रण जाना भी चाहिए। एक देश के लिए बहुत ऐतिहासिक घटना, इतिहास के पन्नों में स्वर्णाक्षरों में दर्ज हो जाने वाली ये घटना है कि 500 वर्षों का लंबा संघर्ष था। लंबे संघर्ष के बाद अपने इष्ट, अपने आराध्य, अपने प्रभु रामलला टेंट से अब ठाठ में विराजने जा रहे हैं। बड़े महल जैसे एक भव्य और दिव्य मंदिर में विराजने जा रहे हैं। ये एक सपना लिए हुए बहुत सारे लोग इहलोक से परलोक चले गए। बहुत सारे लोगों ने अपने प्राणों का उत्सर्ग दे दिया। बहुत सारे कारसेवकों ने अपना बलिदान दिया है। इसलिए जब ये शुभ घड़ी आ रही है तो इस शुभ घड़ी को एक पूरे उत्सव के तौर पर, और इस उत्सव में सबको शामिल करने के लिए मुझे लगता है कि एक व्यवस्था होनी चाहिए कि सब लोग शामिल हों। जिन्होंने पाप किया है वो भी प्रायश्चित करने के लिए उनको अवसर मिले। महत्वपूर्ण यह है कि कौन कौन लोग आएंगे, क्या ये लोग, जिन लोगों को निमंत्रण जा रहा है, ये लोग इस निमंत्रण को स्वीकार करेंगे। वैसे मैंने देखा है कुछ लोग अधीरता के साथ इस बात की आज आकुलता के साथ, व्याकुलता के साथ इंतजार भी कर रहे हैं कि हमें भी निमंत्रण आया नहीं। शिकायत भी दर्ज कराई। मैंने देखा कि कांग्रेस के कई नेता शिकायत दर्ज करा रहे थे कि हमें मंदिर के निमंत्रण नहीं आया, ये भाजपा का प्रोग्राम बन रहा है, ये भाजपा का मंदिर नहीं है। बिल्कुल भाजपा का मंदिर नहीं है, सबका मंदिर है। लेकिन कम से कम आज उन लोगों को मुझे लगता है एक सद्बुद्धि जरूर आएगी जब वो अयोध्या जाएंगे, अयोध्या के विकास को देखेंगे, भव्य राम मंदिर देखेंगे, तो उन्हें अफसोस होगा कि काश अपनी सत्ता रहते हुए काश उन्होंने हरधर्मिता ना अपनाई होती, काश उन लोगों ने मजहबी तुष्टीकरण के लिए इतने बड़े मुद्दे पर एक बहुसंख्यक आबादी के भावनाओं पर ऐसे चोट न किया होता, कुठाराघात न किया होता। मैं उन लोगों से भी कहूंगा कि वो लोग भी आए जो ये सुझाव दिया करते थे कि यहां पर पुस्तकालय बना देना चाहिए, विश्वविद्यालय बना देना चाहिए, और कुछ लोग तो इस न्यूनता तक चले गए थे कि वहां शौचालय बनाने तक की मांग करने लगे थे। ऐसे सारे लोगों को जाकर के प्रभु के दर्शन करने चाहिए, क्योंकि प्रभु तो सबका बेड़ा पार करते हैं। ऐसे लोग जाएंगे तो हो सकता है उनकी भी सद्बुद्धि हो, उनको भी सद्बुद्धि मिले, उनका भी बेड़ा पार करने की दिशा में आगे बढ़े। लेकिन क्या ऐसे लोग जाएंगे, ये निश्चित तौर पर सवाल है। इन सवाल का जवाब अगर बीजेपी की सरकार नहीं होती ना तो भी मंदिर बनता, और सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर से बन रहा है। कोई सरकार का इसमें कुछ लेना देना है क्या? ना बीजेपी का कुछ लेना देना है। बीजेपी जब कार सेवकों पे गोली चली थी, इन्होंने इशारे में एक बात कही, राकेश जी मुस्कुरा रहे हैं। राकेश जी कह रहे बीजेपी नहीं होती तो भी कोर्ट मंदिर बनवा रहे थे। कहा भूमिका ही नहीं है बीजेपी की इसमें कोई। एक मिनट और सुन लीजिए बस। एक मिनट फजील साहब, एक सेकंड, जो आपने बात बोली उसका काउंटर ले लीजिए। आ रहा हूं रावत साहब आपके पास और मिश्रा जी आपके पास। देखिए मैं तो केवल इतना मैं तो केवल इतना अनुरोध के साथ कहूंगा, अगर फाजिल अहमद साहब इतने दूरदृष्टा थे कि भाजपा की सरकार नहीं आएगी तो भी मंदिर बनेगा, तो दावा छोड़ देना चाहिए था। पहल करनी चाहिए थी ना कि मुसलमान इस पर से अपना दावा छोड़ दें। और अब भी जहां जहां विवाद है ना, उन विवादों पर फाजिल अहमद साहब को अगर दूरदृष्टा हो, इनको दृष्टि से दिखाई पड़ रहा हो कि आगे आने वाले समय में मथुरा में क्या होगा, आगे आने वाले समय में काशी में क्या होगा, तो वहां भी अपना ओपिनियन आज व्यक्त कर दें। मैं दूसरी बात कहूंगा। अरे आपको बिल्कुल जवाब दे रहा हूं। अरे फाजिल साहब बिल्कुल जवाब दे रहा हूं, मैं स्पष्ट तौर पर कह रहा हूं। अरे स्वामी प्रसाद मौर्य को ठीक है, आपने भाई वही बात बार बार दोहराएंगे। आपने सवाल पूछा, मैं जवाब दे रहा हूं। अरे फाजिल अहमद परेशान मत होइए, स्वामी प्रसाद मौर्य के एजेंट बनकर काम मत करिए कि स्वामी प्रसाद मौर्य ने आपको ठेका दिया है किसी तरह से मेरा नाम आज डिबेट में बार बार ले लेना, ताकि उसके बाद हम आपके लिए कुछ उपकृत करेंगे। स्वामी प्रसाद मौर्य के एजेंट भगवान राम के प्रति, भगवान राम ना स्वामी प्रसाद मौर्य दलित है केवल। कामेश्वर चौपाल का नाम सुना है आपने ना? कामेश्वर चौपाल का नाम सुना है कि नहीं सुना? नहीं सुना ना फाजिल अहमद। कामेश्वर चौपाल जिन्होंने राम जन्मभूमि की पहली ईंट रखी है, वो कामेश्वर चौपाल बिहार के दलित है। लेकिन वो दलित आपको दलित नहीं दिखाई देंगे। वो दलित जो भगवान को गाली देगा,
वो जो भगवान को गाली देगा उसको आप दलित घोषित करने का प्रयास करेंगे। फाजिल अहमद को बड़ा मजा आता है, हिम्मत नहीं होगी अभी कोई पैगंबर साहब के बारे में एक टिप्पणी कर देना तो सरतर से जुदा करने के लिए यही फाजिल अहमद अभी सीना ठोक ठोक के घूमने लगेंगे, मेरे पैगंबर को कुछ कह दिया, मेरे पैगंबर को हाय, मेरे पैगंबर को कुछ कह दिया। एक बार ऐसे रावत जी को जोड़ बेशर्मी के साथ आ रहा हूं, राकेश भाई आ रहा हूं एक मिनट। फौजी साहब, हर राजनीतिक दल ये चाहेगा कि वो इस बड़े ओकेजन का, इस बड़े पर्व का हिस्सा बने, क्योंकि उसके तुरंत बाद 24 की लड़ाई। लेकिन अजय जी 2014 की राजनीति से पहले और 2014 की राजनीति के बाद में एक बड़ा परिवर्तन आपको दिखाई पड़ेगा कि इस देश से मजहबी तुष्टीकरण की एक बड़ी जो बीमारी थी ना, आज वो बीमारी धीरे धीरे समाधान की तरफ बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। वरना हमने बहुत सारे दृश्य ऐसे देखे हैं कि कभी रोजा नहीं रखते हैं लेकिन जालीदार टोपी लगा करके इफ्तार जरूर करते हैं, कैसे मंदिर जाने से घबराया करते थे, कैसे हिंदू साधु संतों के साथ फोटो खिंचाने से शर्माया करते थे राजनीतिक दल के तमाम नुमाइंदे। भारतीय जनता पार्टी एकमात्र राजनीतिक दल था जो डंके की चोट पर यह कहता था कि रामलला हम आएंगे, मंदिर वहीं बनाएंगे। हम कार सेवकों के, साधु संतों के आंदोलन में हमेशा साथ खड़े थे, राम रथ यात्रा लेकर के साथ चले थे। हम हमेशा से अपने संकल्प पत्र में, मैनिफेस्टो में यह कहते थे कि भगवान राम का भव्य मंदिर उसी स्थान पर बनना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी ने अकेले राजनीतिक दल के तौर पर इसको स्टैंड को हमेशा बनाए रखा। फाजिल अहमद साहब पूछ रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी ने क्या किया है। भारतीय जनता पार्टी ने क्या किया है मैं बहुत कम शब्दों में संक्षेप में बता देता हूं, क्योंकि लंबी बात होगी, डिबेट में पूरी नहीं हो पाएगी। सच यह है कि 2010 को 30 सितंबर को लखनऊ हाईकोर्ट से फैसला आया और फैसला आने में 17,000 पेजेस उसमें ऐसे थे जिनका ट्रांसलेशन सुप्रीम कोर्ट में अपील के लिए जमा करना था। 2010 से लेकर के 2012 तक उत्तर प्रदेश में बहुजन समाज पार्टी की सरकार थी, एक पन्ना ट्रांसलेट नहीं किया। 2012 से लेकर के 2017 तक अखिलेश यादव की समाजवादी पार्टी की सरकार थी, एक पन्ना ट्रांसलेट नहीं किया। 2017 में योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व की सरकार बनते ही 4 महीनों के भीतर 17,000 पेजेस का ट्रांसलेशन करके सुप्रीम कोर्ट में सबमिट करने का काम किया ताकि तेज गति से सुनवाई हो सके। झूठ बोल रहे हैं। नरेंद्र मोदी जी की सरकार बनने के बाद सॉलिसिटर जनरल खड़े हुए और सॉलिसिटर जनरल ने लगातार की बात पर आपत्ति है फजील अहमद को। सुनवाई की जाए। अरे भाई अपील दाखिल हाँ बिल्कुल बिल्कुल। अरे भाई फजील अहमद ये किसी चीफ मिनिस्टर को थोड़ी देना था। समस्या है, निर्मोही बड़ी अखाड़ा समस्या। को निर्मोही अखाड़ा में आकर के सुप्रीम कोर्ट में बिल्कुल ठीक है। अपील अरे भाई ये शोर मचाना बंद करो। अच्छा ये फजील अहमद को सुन लीजिए पहले, फिर उसके बाद हम बताते हैं। नहीं थी, कोई चीफ मिनिस्टर कैसे कर सकता है जब सरकार उसमें पार्टी ही नहीं थी, तो कैसे चीफ मिनिस्टर कह चुके। अगर फजील अहमद एक पॉइंट राकेश जी रखना चाह रहे हैं, फजील भाई एक मिनट। फजील अहमद यही तरीका अपनाओगे तो फिर नहीं बार बार ये तरीका ठीक नहीं ना, ये बदतमीजी होती है। अगर संवाद के बीच में आप बाधित करने का प्रयास करेंगे ना, आपने अरे भाई झूठ क्या है सच क्या है ये आप जनता के सामने छोड़िए ना। अरे भाई सच क्या है झूठ क्या है जनता तय करेगी ना, क्यों परेशान हो रहे हैं? सच और झूठ जनता तय करेगी। आप सर्टिफिकेट देंगे, आप सर्टिफिकेट देंगे। अरे भाई फाजिल अहमद सर्टिफिकेट देगा क्या? फाजिल अहमद की क्या औकात है? क्या हैसियत है फाजिल अहमद की? फाजिल अहमद को कौन जानता है पहचानता है? क्या हैसियत है तुम्हारी फाजिल अहमद? बैठ करके डिबेट में लगातार डिबेट करने की कोशिश करोगे? क्या हैसियत है तुम्हारी फाजिल अहमद? क्या औकात हैसियत तुम्हारी है यार? मैं तो भारतीय जनता पार्टी के नाते कह रहा हूँ, तुम्हारी हैसियत औकात क्या है? ये तो रजत जी का एहसान मानो कि तुमको डिबेट में बिठा रखा है। ये रजत जी का एहसान मानो जाकर के चरण धूली पियो कि तुम्हें डिबेट में बिठा रखा है। फाजिल अहमद की चवन्नी भर की हैसियत नहीं है और आकर के बातें बड़ी बड़ी करेंगे ना, एक तथ्य की जानकारी है, बीच में लगातार बोलने का काम करेंगे। हम जानते हैं फजील अहमद जैसे लोग टके के हिसाब से दिखते हैं और ये स्वामी प्रसाद मौर्य के एजेंट के तौर पर डिबेट को डिरेल करने का प्रयास कर रहा है। और फाजिल अहमद को अगर नहीं रोकेंगे रजत जी, आप विश्वास मानिए फाजिल अहमद जैसे लोगों को डिबेट में एक शब्द बोलने नहीं दिया। फाजिल अहमद जैसे लोग फाजिल साहब की औकात है। मेरा ये कहना है आप जो भी चीज फाजिल साहब रखिए वो तर्क के साथ रखिए। अगर आपके पास कोई तर्क है, प्रमाण है, आपको लगता है राकेश त्रिपाठी जी कोई गलत बात करे, तर्क और प्रमाण होना चाहिए। ये नहीं कि आप कुछ भी बोल दीजिए। फाजिल अहमद अपनी बारी में बोले, फाजिल अहमद को जो कुछ बोलना है अपनी बारी में बोले। ये फाजिल अहमद अगर मेरे बीच में दोबारा बोला तो मैं फाजिल अहमद को बोलने नहीं दूंगा, एक लाइन एक शब्द नहीं बोलने दूंगा। ये फाजिल अहमद जैसे बदतमीजों का इलाज हमने खूब किया है, ऐसे बदतमीजों का इलाज हमने बहुत किया है। ये फाजिल अहमद जैसे लोगों का ठीक से इलाज करना हम जानते हैं। ये फाजिल अहमद जैसे लोग जो टके भक्के हिसाब से मिलते हैं, ये फाजिल अहमद जैसे लोग गंभीर मसलों की डिबेट को आकर के डिरेल करते हैं
और मैं रजत जी बहुत अरे आग्रहपूर्वक भाई, कर रहा वही हूं, अखाड़ा अगर उसमें फाजिल भी अहमद फाइट जैसे लोगों किया। की आवाज नहीं बंद कर सकते हैं तो कृपया करके डिबेट में मत बुलाया करिए। अगर आप हमारी डिबेट आवाज में बंद नहीं लगातार एक कर साथ सकते। चिल्लाट बाबा साहब चिल्लाट करना अम्बेडकर ने चाहते हैं तो संविधान मत हमारी डिबेट आवाज कराइए। नहीं बंद अरे किया भाई तो आप देख रहे नहीं हैं बंद कर दर्शक नहीं सकते समझ हमारी पाते आवाज। हैं कि ये कौन देश क्या का बोल रहा है, संविधान किसके हमारी किसके आवाज। किसके तथ्य हमारी क्या है, आवाज बाबा किसके साहेब तर्क भीमराव क्या है। अम्बेडकर ये ने। फाजिल अहमद वो को जो आवाज कुछ हम बोलना है नहीं बंद कर इनको सकते। खूब टाइम दीजिए, खूब बारी दीजिए, ये अपनी बारी में बोले, लेकिन ये लगातार इस तरह से बोलेंगे तो नहीं चलेगा ना। एक एक कर फाजिल फाजिल अहमद साहब एक बार लगातार बोलेंगे तो नहीं राकेश चलेगा ना। त्रिपाठी इस जी वक्त को अपनी डिबेट नहीं बात हो पूरी सकती। मैं फिर इस बात को दोहरा रहा हूं, अगर बीच में डिरेल करने की कोशिश करेंगे, बीच में इंटरप्ट करेंगे तो मैं किसी को बोलने नहीं दूंगा, फिर मैं भी वही काम करूंगा। मैं नहीं चाहता हूं, संवाद होना चाहिए, अपनी अपनी बारी में कहिए आपको क्या अरे तथ्य रखना है, पानी पी आपको लीजिए, क्या तथ्य पानी देना पी लीजिए, दीजिए। गुस्सा ज्यादा जनता आ गया। देख रही है, जनता तय करेगी कि तथ्य के तर्क क्या ठीक है। ठीक नहीं, ये जानते पानी नहीं, पानी तुम जैसे कितने लोगों को पिलाया है मैं जानता हूं। फाजिल अहमद जैसे लोगों को क्या क्या तुम्हारे लोगों की जैसी हैसियत रहती है, आकर के टीवी डिबेट में चीखम चिल्ली करने का काम करते हो और सोचते हो इससे आधार पर फुटेज मिलेगी। मैं पूरी जिम्मेदारी के साथ इस बात को कह रहा हूं, 17,000 पेजेस के ट्रांसलेशन के बिना यह सुनवाई पूरी नहीं हो सकती थी जो योगी आदित्यनाथ जी की सरकार बनने के 4 महीने के भीतर हमने जमा करने का काम किया है। लेकिन फाजिल अहमद जैसे लोग जिनका कोई योगदान नहीं है समाज के लिए, ये आकर के डिरेल करने का काम करते हैं। मैं फिर इस बात को दोहरा रहा हूं, अगर केंद्र में नरेंद्र मोदी जी की सरकार नहीं होती, सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया लगातार पैरवी के लिए खड़े न होते, डे बाय डे हियरिंग के लिए लगातार एफर्ट न किया होता, केंद्र में भारतीय जनता पार्टी की सरकार में मिनिस्टर रहे, लॉ मिनिस्टर रहे श्री रविशंकर प्रसाद जी, जो भारतीय जनता पार्टी के रामलला विराजमान के वकील के तौर पर उपस्थित हुए, जबकि कांग्रेस पार्टी के लॉ मिनिस्टर रहे कपिल सिब्बल लगातार बाबरी मस्जिद एक्शन कमेटी की ओर से अपीयर हो रहे थे। फर्क साफ है, सबने देखा है कि कैसे कांग्रेस के द्वारा पुष्पित पल्लवित किए गए लोग रामलला विराजमान के खिलाफ मुकदमा लड़ रहे थे और भारतीय जनता पार्टी के से जुड़े हुए अधिवक्ता कैसे रामलला विराजमान के साथ कोर्ट के भीतर भी और कोर्ट के बाहर भी सड़क पर भी लड़ रहे थे। और आज जब प्रभु रामलला का मंदिर बन रहा है तो पेट में दर्द हो रहा है। इनको लगता है कि भारतीय जनता पार्टी को श्रेय ना मिल जाए, इसलिए तरह तरह के प्रयास कर रहे हैं। अरे ले लेते श्रेय, हम कहां मना कर रहे हैं, खूब श्रेय ले लेते। प्रभु रामलला विराजमान को बहुत दिन पहले ही टाट से निकाल करके ठाट में बिठा दिया होता, लेकिन तब तो हर तरह की बाधाएं की गई। ठीक है, 2 पॉइंट राकेश जी आपने दिया, का जो ट्रांसलेशन होना था दीपक मिश्रा जी के कोर्ट में इस बात को पॉइंट कहा लिया गया राकेश जी कि आपका। 2019 से पहले अगर फैसला आ जाएगा मिश्रा जी तो आपके लोकसभा पास चुनाव में इसका भाजपा को परिणाम में फायदा मिल पहली बात जाएगा। यह है कि निर्मोही अखाड़ा और राम न्यास वहां पे पार्टी थे, कोई उत्तर प्रदेश सरकार ना केंद्र सरकार, दोनों में से कोई पार्टी नहीं था। इन लोग का कोई रोल नहीं है, सबको अच्छा हमको सिखा रिया है। तेरा तो गेम बजाना। ट्रांसलेशन की समय जब अपील फाइल हो गई, सुन आप जाकर के पार्टी देखिए, इलाहाबाद हाई किसी कोर्ट भी के मामले आदेश में के बिना एक राज्य हफ्ते के सरकार को बाद- पार्टी बनाए हुए मुकदमा दाखिल नहीं होता सुन है। लीजिए। राज्य सरकार और केंद्र सरकार दोनों अनिवार्य रूप से पार्टी होती है। और सुन लीजिए, आपको जानकारी अपील नहीं है, एक्सेप्ट बिना हो गई, जानकारी क्या अपील करके की बोलेंगे सुनवाई टीवी हो पर। गई। राज्य और सरकार लगातार और केंद्र उसको सरकार तारीख दोनों पड़ रही पार्टी है। इलाहाबाद हाई कोर्ट का आदेश अंग्रेजी में था, कौन सी भाषा में ट्रांसलेट कर लिया? सुप्रीम कोर्ट का आदेश अंग्रेजी में था, इन्होंने कौन से भाषा में उसको ट्रांसलेट करवा दिया? आदेश जरा वो ट्रांसलेट पूछिए। नहीं होता भैया। फजील अहमद अनपढ़ व्यक्ति के साथ कैसे बहस करे? अनपढ़ व्यक्ति से बहस करने की बजाय हाथी जोड़ लेना चाहिए। भैया, वो अभी अंग्रेजी फजील अहमद को का मालूम ही नहीं है। अरे भाई ट्रांसलेट आदेश का करवा ट्रांसलेशन दिया। नहीं होता है भाई। 17,000 पेजेस में एविडेंसेस होते हैं, जो एविडेंस शामिल किए गए थे, जो संस्कृत में थे, जो उर्दू में थे, जो अरबी में थे, जो फारसी में थे, जो तमाम आपके पक्षकार लेकर के आए थे, जो तमाम हिंदू पक्षकारों की तरफ रखे गए थे, इन सारे पेजेस का ट्रांसलेशन हुआ है, एविडेंसेस का। बिना ट्रांसलेट के सुनवाई कर दिया इलाहाबाद हाई कोर्ट में। 10 साल 15 साल मुकदमा चला इलाहाबाद हाई कोर्ट ना, ना, ने ना, बिना ट्रांसलेट के सुन लिया उसको। ना ना आपको जानकारी नहीं, आपको जानकारी नहीं। आप बिना ट्रांसलेट के सुने जाएंगे, बिल्कुल बिना ट्रांसलेट के, क्योंकि वो ट्रायल कोर्ट थी। आपको जानकारी नहीं है। अरे भाई इलाहाबाद हाईकोर्ट के लखनऊ खंडपीठ ने ट्रायल कोर्ट के हैसियत से उसको ट्रायल किया था। वो हाईकोर्ट में ट्रायल उसका हाईकोर्ट की हैसियत से नहीं, ट्रायल कोर्ट की हैसियत से चला था। हाईकोर्ट ने उसको ट्रायल कोर्ट के तौर पर सुना था और इसलिए जब उसकी अपील दाखिल की जाएगी तो सारे एविडेंसेस जो लगाए गए हैं वो सब उस कोर्ट की भाषा में किए जाएंगे। लेकिन फाजिल अहमद, मैंने फिर कहा ना कि भैंस के आगे बीन बजावे भैंस खड़ी पगुरावे। अब ये फाजिल अहमद को क्या सिखावे हम? ये कानून पढ़े होते, अगर जाकर के लॉ कर लिए होते तो शायद ये समस्या ना होती। इनको आना जाना कुछ नहीं और सारी बातें आकर डिबेट में सीखना चाहते हैं। आप फीस जमा करिए मेरे चैम्बर में आके। आप फीस मैं जमा फजील करिए। साहब ये पूछ रहा था कि आप फाजिल अयोध्या अहमद आकर जाएंगे मेरे कि नहीं? चैम्बर में फीस जमा करिए, सिखाएंगे। कह रहा हूं फायदा दिख रहा है, फायदा होना चाहिए, अच्छे काम से फायदा होना चाहिए। और ये अच्छा काम उन लोगों को भी करना चाहिए था जो लोग मजहबी तुष्टीकरण में देश के संसाधनों पर पहला हक अल्पसंख्यकों का बताने का काम कर रहे थे। ये फायदा अगर पंडित जवाहरलाल नेहरू ने सोमनाथ के जीर्णोद्धार के समय ही दिखा होता और उस समय ही अगर ये डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को जाने से रोका ना होता तो शायद आज देश की राजनीति इस दिशा में ना गई होती। इस देश के जो तमाम ऐसे मानबिंदु थे, जो देश की पहचान थे, उनको आपने धूल-धूसरित न किया होता तो शायद आज ये दशा ना हुई होती। आज जो आजादी के अमृत काल में जो सनातन का उत्कर्ष काल चल रहा है ना,
ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की सोच के कारण है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के शासन आने से पहले याद करिए कि कोई दुनिया से बाहर से विदेशी या मेहमान आया करता था तो बड़े चाव से, बड़े शौक से, बड़े गर्व के साथ केवल ताजमहल के दीदार कराए जाते थे। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के बनने के बाद कैसे गंगा आरती को हमने आज बड़े शान के साथ, बड़े अभिमान के साथ उसको दिखाने का प्रयास किया है कि भारत की सनातन संस्कृति यह है जहां हम नदियों को भी पूजा करते हैं, नदियों की भी आरती करते हैं। हम कैसे प्राकृतिक साहचर्य के साथ जीवन जीते हैं, हम कैसे पर्यावरण को साथ लेकर के चलते हैं, और कैसे हमने गीता को फिर वापस पुनर्स्थापित करने का काम किया, कैसे योग को इंटरनेशनल योग डे के, इंटरनेशनल योग दिवस के रूप में आज दुनिया भर के 150 से ज्यादा देशों ने स्वीकार करने का काम किया। ये भारत की जो रीति रिवाज, भारत के व्रत त्योहार, भारत की परंपरा, ये जो भारत का ज्ञान था ना, ये वापस कैसे आज फिर से चर्चा के केंद्र बिंदु में आया। वरना आपने देखा है कि कैसे इस देश ने पाश्चात्य संस्कृति का अंधानुकरण प्रारंभ किया था। आप याद करिए कि कैसे केरल और गोवा भारत में टूरिस्ट स्पॉट हुआ करते थे, लेकिन पिछले वर्ष के आंकड़े देखिए तो 3.5 करोड़ टूरिस्ट गोवा गए हैं और लगभग 7.5 करोड़ से ज्यादा टूरिस्ट बनारस आए हैं काशी विश्वनाथ का कॉरिडोर देखने के लिए, गंगा में स्नान करने के लिए। ये भारत की जो आध्यात्मिक ताकत थी, जो भारत की चेतना थी, इसको विलुप्त करने का काम मुगल आक्रांताओं ने किया, बाद में ब्रिटिश आक्रांताओं ने किया, और उसके बाद ये जो तथाकथित सेकुलर सरकारें थी ना, ये तथाकथित सेकुलर सरकारों ने किया। लेकिन केंद्र में नरेंद्र मोदी जी की सरकार बनने के बाद से कैसे हमने अपने स्व को पहचाना, अपने स्वाभिमान को पहचाना, और कैसे हम अपने पैरों पर खड़े हुए, आज पूरी दुनिया देख रही है कि भारत ने क्या ज्ञान, भारत ने क्या विज्ञान, भारत ने कैसे आत्मसम्मान के साथ बढ़ा है। और इसलिए मेक इन इंडिया जैसे कई सारे प्रोजेक्ट लिए जिसने भारत के युवाओं को स्वाभिमान के साथ जोड़ा। भारत के युवा जॉब सीकर नहीं बल्कि जॉब क्रिएटर बने। अब हमने अच्छे काम किए हैं, इन अच्छे कामों का हमको लाभ मिलेगा। तो मतलब आपका कहना है राजनीतिक फायदा भी 24 में प्रेरणा मिलेगा। लेनी चाहिए कि वो भी अच्छे काम जो बात फजील साहब कह रहे हैं, साहब आपने बौद्ध धर्म के लिए क्या किया, माइनॉरिटीज के लिए क्या किया, जैन्स के लिए क्या किया, कहा सिर्फ मंदिर ही तो बना रहे हैं आप। मुझे लगता है ना, मैंने कहा ना कि जिसकी दृष्टि जैसी होगी वैसा ही वो समझ पाएगा। ये गहन बातें इनको समझ में नहीं आएगी। मैंने इसीलिए कहा कि केवल मंदिर नहीं, ये 7.5 करोड़ जो मैंने टूरिस्ट की बात कही ना, 7.5 करोड़ जो आध्यात्मिक पर्यटक वहां पहुंचे हैं ना, उससे कैसे इकोनॉमी का पहिया घूमता है, कैसे उसकी वजह से आज बनारस का कायाकल्प हुआ है, कैसे आज बनारस ने अपनी इकोनॉमी डेवलप की है। मैं उदाहरण देके बताता हूं। ये फाजिल अहमद को शायद समझ में आएगा। सऊदी अरब की जो पूरी इकोनॉमी है ना, उस पूरी इकोनॉमी का 10% हिस्सा केवल मदीना से और हज जाने से होता है। ये हाजियों के जाने से केवल होता है। अगर उनकी पेट्रोलियम की जो इकोनॉमी है, पेट्रोलियम की इकोनॉमी को हटा दिया जाए ना तो 30% जीडीपी का 30%, यानी पेट्रोलियम को हटा दिया जाए तो 30% हिस्सा, 30% हिस्सा ये हज और उमरा से केवल होता है। लेकिन ये फजील अहमद को लग रहा है कि खाली सारा इकोनॉमी केवल हज की तरफ जाए। ये कैसे सारी इकोनॉमी मंदिरों की तरफ जाने लगी? तो इसलिए कलेजे पे सांप लोट रहा है। लेकिन रोकने दीजिए, कोई बात नहीं। ये मंदिर हमारी आध्यात्मिक चेतना के केंद्र है, ये मंदिर हमारी सकारात्मक ऊर्जा के केंद्र है, और ये मंदिर हमारे सामाजिक ताने बाने का आधारभूत ढांचा है, आधार है। इन्हीं सामाजिक ताने बाने के आधार को बनाने का काम इन मंदिरों ने किया है। ये मंदिर जितने सशक्त होंगे ना, उतना ही समाज सशक्त होगा, उसके अंदर सकारात्मक चेतना होगी। इसलिए मंदिर बनाने का काम तो सरकार को करना चाहिए था। इसमें जो पिछली सरकारें गड़बड़ कर गई ना, उसके कारण से ये समस्याएं आई हैं। आज सरकार फिर सही ट्रैक पे आई है, नरेंद्र मोदी जी की सरकार, वो ठीक काम कर रही है। इसकी वजह से समाज को इसका लाभ होता हुआ दिखाई दे रहा है।